हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो इवनिंग रूटीन आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बेसिक का सब हाउसवाइफ का होता है। तो इवनिंग की शुरुआत हमारी हो रही है चाय से। तो मैंने अपने लिए चाय और खुश के लिए दूध रख लिया है बनने के लिए। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको, उसने अपना नाम भी लिख रखा। बाय खुश। तो चाय पीने के बाद राजन और खुश चले गए हैं नीचे प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए, और मैं अपने इवनिंग के रूटीन के कामों में लग चुकी हूँ। तो शाम को कपड़े मैंने ना यहाँ चटाई के अंदर ही लगा लिए थे, तो सूखा के अंदर ही। अभी इतनी ज़्यादा हवा चल रही है और ये देखिए पूरा ख़राब हो चुका है, मिट्टी पत्ते ये सब उड़ उड़ के, इतनी तेज़ हवा चल रही है ना। ये सारा जो सामने दिख रहा है वो सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, सारी मिट्टी उड़ उड़ के आ रही है। ये देखिए, अब चटाइयाँ भी खोलनी पड़ेगी क्योंकि मिट्टी इतनी उड़ रही है, हवा इतनी चल रही है कि ये टूट ना जाए। ये देखिए इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना, सारी वो चटाइयाँ ऊपर नीचे हो रही है। खोलनी ही पड़ेगी क्योंकि इसके अलावा ना कोई ऑप्शन नहीं है। और अभी इवनिंग का पानी देने का टाइम हो गया है। तो मोस्टली ना मतलब देखिए कुछ कुछ ऐसे जो कड़ी पत्ता और वो होता है ना, वो तो बिल्कुल ही ड्राई हो जाता है, जबकि मॉर्निंग में ही मैंने पानी दिया था, फिर भी ऐसा सा हो जाता है। और ये देखिए इनमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो जिन जिन पौधों में लगता है ना, उन पौधों में मैं पानी डाल देती हूँ। और सदाबहार फिर तुलसी जी ये सब है ना, तो उसमें डालने पड़ते हैं, क्योंकि ये ना पता नहीं क्यों इनमें ड्राइनेस आई जाती है, तो इनमें डालना ही पड़ता है पानी। कपड़े अंदर ले लिए हैं और सारा कुछ खोल दिया है। थोड़ा ना मैं चेंज करके अब बाहर जाना है मुझे, मंडी में सब्जियां लेने, फ्रूट्स और सब्ज़ी दोनों लेने के लिए जाना है। तो थोड़ा चेंज वेंज करके फिर मैं निकलती हूँ। बस होपफुली बारिश ना आ जाए, क्योंकि वैसे बारिश आ जाएगी तो भी गर्मी कम हो जाएगी, तो बारिश आ जाए तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बस जल्दी जल्दी बारिश आने से पहले मैं मेरा काम कर लूँ, वरना वो रुक जाएगा और सब्जियां आ नहीं पाएगी। तो अभी मैंने ये नहीं खोला है, ये खोलूँगी अभी थोड़ी देर में। पहले मैं हो गई हूँ रेडी और अभी जा रही हूँ मैं मार्केट, क्योंकि जल्दी से ना, ये देखिए ये सब भी खोल दिया है मैंने, जल्दी से आंधी आए उससे पहले मैं वेजिटेबल्स लेके वापस आ जाऊँ, क्योंकि फिर मैंने आके जोत भी जलानी है, डिनर का भी प्रिपरेशन करना है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं वेजिटेबल शॉपिंग के लिए। तो मैं सब्ज़ी मंडी के लिए निकल ही रही थी। मैं आपके सबके साथ ना ये शेयर करना चाह रही थी, जो मैंने ट्रॉली बैग लिया है वेजिटेबल के लिए। तो ये ना ट्रॉली बहुत ही सही रह जाती है, जब भी सब्ज़ी और फ्रूट्स वग़ैरह इकट्ठा लाना होता है ना। तो हम सब लेडीज़ के साथ ये होता है, जिसको चल के दूर जाना होता है ना। अगर तो आपका बहुत ज़्यादा दूर है तो आप कुछ भी व्हीकल्स के ऊपर लेके जा सकते हो, और या तो फिर आपको मतलब ऑटो या उसमें जाते हो। पर मेरा इतना है ना कि ज़्यादा दूर भी नहीं है और इतना भी नज़दीक नहीं है, जो कि मुझे वेट ना लगे। तो इसी वजह से मैंने ये लिया था शॉपिंग बैग टाइप। तो बस वेजिटेबल्स लेके मैं आ चुकी हूँ, और आते-आते मैंने खुश को भी पूछा कि आपको भी, अगर आपने प्ले कर लिया है, आपका मतलब थक चुके हो आप, तो चल लो मेरे साथ। तो वो भी चलने को रेडी हो गया था, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी और बच्चे वैसे भी ना गर्मी की वजह से भाग-दौड़ करते हैं ना, तो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बस आने के बाद मैं पूजा करने के लिए मंदिर में आ चुकी हूँ, और पूजा भी मैंने आराम से शांति से 15-20 मिनट लगा के तसल्ली से पूजा की थी।
क्योंकि इवनिंग की पूजा में होता है ना, घर का एटमॉस्फेयर बहुत ही मतलब पॉजिटिव हो जाता है, एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने जोत जला ली है और उसके तुरंत बाद ना खुश को थोड़ी-सी भूख लगी थी, तो वो कह रहा था मुझे पापड़ भून के दे दो, क्योंकि मेरे डिनर में मैं दाल और रोटी का प्लान था मेरा। तो मैंने पापड़ का ना पैकेट निकाला था, वो देख गया, उसको पापड़ आजकल थोड़ा-सा पसंद आने लगा है। तो देखिए उसके चेहरे की खुशी उसको पापड़ मिलने पर। तो बस यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ और एक्चुअली आटा लगाते-लगाते मतलब मेरे हस्बैंड राजन मुझसे कहने लगे कि मेरा ना आज कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है। तो यार हो जाता है, कभी-कभी मेरा हो जाता है, कभी-कभी उनका हो जाता है। बाहर का खाने का मन, तो उनका चाइनीज़ खाने का मन था, तो वो चाउमीन ऑर्डर कर रहे थे, तो साथ-साथ मोमो भी कर लिए थे उन्होंने। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ खुश के लिए दाल, क्योंकि ना हम अवॉइड करते हैं कि वो ना जंक मतलब उस टाइप की चीज़ें वो ना खाए एटलीस्ट अभी। और हमने जितना ट्राई किया है वो खाता भी नहीं है वो सब चीज़ें। तो हेल्दी चीज़ें खाने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, तो हम उसका ये सोच रहे थे ना कि हमारा फूड डिलीवर्ड हो, घर पे आए उससे पहले उसका डिनर कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए मैंने दाल गरम कर ली है और दाल ना मॉर्निंग में ही बना के रखी हुई थी, तो वही दाल मैंने गरम की है। उसमें थोड़ा-सा घी ऐड कर लूँगी। आजकल ना मैं खुद को दाल में नींबू भी ऊपर से ऐड करके देने लगी हूँ, ताकि मतलब वो होता है ना वो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है। विटामिन सी उसमें सोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वो एक्चुअली सैलेड्स वग़ैरह खाता नहीं है, फ्रूट्स ज़्यादा खाता नहीं है। तो इसी वजह से हम ना उसमें नींबू दाल में डाल के उसको देने लगे हैं। तो बस यहाँ पे उसके लिए गरमा-गरम फुलके बना रही हूँ और मेरी ना वेजिटेबल्स का वो जो बैग था वो भी अभी मैंने साइड पे रख लिया था कि एक बार इसको दे दूँ डिनर। तो ये ना राजन इसको डिनर करवा लेंगे, तो तब तक फिर उसके बाद मैं वेजिटेबल अरेंज कर लूँगी मेरे। और अभी चल रहा था तारक मेहता, तो तारक मेहता भी मैं एक्चुअली ना यहाँ से अब जब से हमने रिनोवेशन करवाया है, तो किचन से भी कुछ-कुछ चीज़ें दिखने लगी है। तो अच्छा लगता है मुझे भी थोड़ा-सा ना, मेरा भी मतलब मैं जब खाना बनाती हूँ ना तब भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे खुशू के लिए डिनर रेडी हो चुका है और अब मैं मेरी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अरेंज करूँगी। एक्चुअली मेरे साथ ना मेरी फ्रेंड भी आई थी, तो उसका भी थोड़ा बहुत सामान था, तो यहाँ पे मैं वही सेपरेट कर रही थी। वैसे मुझे समझ आ नहीं रही थी, 1-2 चीज़ें इधर-उधर हो रही थी मुझसे, फिर आराम से मैंने सेट कर लिया देख-देख के चीज़ें। तो बस यहाँ वो करेंगे और गर्मी की वजह से ना फ्रूट्स भी मतलब अच्छे वाले वो जो होते हैं ना गर्मियों के फ्रूट्स, वाटरमेलन है, खरबूजा है, आम है, तो ये सारे बहुत अच्छे-अच्छे आ रहे थे, तो मैं खरबूजा भी लेके आई थी और आम भी लेके आई थी। और मैं ना बड़े वाली जो मिर्च होती है अचार की मिर्च, वो लेके आई थी, क्योंकि मेरा ना मन कर रहा था वो वाला अचार खाने का, तो इसी वजह से मैं थोड़ी-सी वो वाली हरी मिर्च दिख गई, तो वो भी लेके आई। तो मेरी फ्रेंड का सामान ना मैं यही वाले बैग में एक अलग से अरेंज करके रख रही हूँ, ताकि वो आए तो उसको ईज़ी रहे। पर वो जब लेने आए थे ना, तो वो अपना बैग लेके कैरी करके आए थे, तो वो उसी में ले गए थे। तो बस उसके साथ ना मैं वेजिटेबल्स में छोटी-छोटी जो बैंगनियाँ होती है वो लेके आई हूँ, भिंडी लेके आई हूँ, जो कि हमारे घर में रेगुलर बेसिस पे खाई जाती है। और ज़्यादातर धनिया, पुदीना, गाजर और ये सब लेके आई हूँ। तो बस ये अरेंज करते-करते हमारा आ गया था फूड। तो ये देखिए इतने यम्मी से मोमो और चिली गार्लिक नूडल्स मँगाए थे हमने। और अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ और एडिटिंग कर रही हूँ वीडियो का, तब भी मुझे मन कर रहा है खाने का और बहुत ही टेस्टी थे। और चिली गार्लिक नूडल्स थे, पर ये जो नए आउटलेट से मँगाए थे ना, एक मतलब नई जगह से मँगाए थे, इससे पहले हमने यहाँ का फूड टेस्ट नहीं किया था। तो राजन ने मुझे बताया, जब तो मैं ना थोड़ी डाइसी रहती हूँ इस मामले में, क्योंकि मुझे हर जगह का ना हर फूड पसंद नहीं आता है। पर यहाँ का ना बहुत अच्छा था, चिली गार्लिक नूडल्स थे, पर वो जो तड़कते-भड़कते बहुत ज़्यादा बनाते हैं ना, वैसे नहीं थे। बहुत अच्छे टेस्टी टेस्टी वाले थे। तो खुश भी यहाँ से ना वो मेरे साथ कह रहा था कि मुझे फ़ोर्क से नहीं खाना, मुझे हाथ से खाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप हाथ से खा लो जैसे आपका मन कर रहा है। वैसे उसका पेट भरा हुआ था, उसको बस देख के ही मन कर रहा था, तो 1-2 नूडल्स ही खाए थे उसने।
तो यहाँ पे हमारा डिनर कंप्लीट हो गया था यही सब कर खा के। उसके बाद मैं आ गई हूँ इवनिंग के मेरे आगे के काम निपटाने के लिए किचन में। तो बर्तन मेरे जोड़ने के बाकी थे, लगाने के बाकी थे, तो वो लगा रही हूँ बर्तन। और ना 10-15 मिनट के व्लॉग में मैं सारी चीज़ें पूरी तरीके से नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि नहीं हो पाएगा ना 10-15 मिनट के व्लॉग में पूरे इवनिंग की चीज़ें कैसे दिखाऊँ मैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा-थोड़ा पोर्शन दिखा पाऊँ ताकि आपको मेरा रूटीन पता चल जाए। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन लगा लिए हैं, और जो दाल रखी हुई थी ना, तो वो हमने एक्चुअली आज खानी थी। तो मैं राजन को वही कह रही थी कि कल सुबह अब नाश्ते में हमने यही वाले दाल यूज़ करके, और आटा भी बच गया था तो पराठे इसी के बनाऊँगी। दाल और पराठे ही हमारा नाश्ता हो जाएगा। और गर्मी भाई साहब इतनी ज़्यादा लगती है ना, किचन में हमारी जो चिमनी लगी है उसका भी सर्विस बाकी है, मतलब सर्विस हो चुकी है वो सारी चीज़, पर उसका जो फ़ैन है ना उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से कुछ ना कुछ डिले हो रहा है। तो फाइनली आज आने वाले हैं भैया, तो मतलब आज जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब की बात कर रही हूँ। तो 1-2 दिन में ये चीज़ ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जो धुलने वाले बर्तन हैं वो रख दूँगी साइड पे, और दाल और आटा फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद मैं गैस अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और जो स्लैब है वो भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, ताकि सुबह बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है ना, तो दिमाग बहुत शांत रहता है, और अरेंज ऑर्गेनाइज़ चीज़ें होती है ना, तो हमें आगे कुछ करने का पता भी चलता है। फिर कुछ को मैंने कहा कि आप बुक्स निकालो, मैं आ रही हूँ पढ़ाने के लिए। तो एक्चुअली वैसे उस टाइप का कुछ पढ़ाना नहीं होता, उनको सब बच्चों को आजकल पता ही होता है, बस उनको थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत रहती है। बस यहाँ पे आधा पौना घंटा हमने अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद मैं लेके आई हूँ अपने लिए हेयर ऑयल, अच्छे से चम्पी करूँगी। बहुत ही मतलब टाइम लगता है मुझे, 10-15 मिनट तो आराम से बैठ के चम्पी करती हूँ, क्योंकि केयर करनी बहुत ज़रूरी है ना। तो ऐसे ही कुछ मेरा इवनिंग का रूटीन रहता है। थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे होती है, कुछ काम से बाहर आना जाना रहा और ऐसे सब कुछ, वैसे सब सेम ही रहता है। तो चलिए, ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक